गाड़ी में E20 फ्यूल से दिक्कत हो सकती है, गाड़ी के रबर पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है। ये ARAI की रिपोर्ट है। हालांकि उसमें यह भी कहा गया है कि BS4 इंजन में E20 ईंधन के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी सोमनाथ भारती जी की आप लोग जिस अंदाज में आ रहे हैं डेली सामने, फिर वही हो रहा है कि आप भी पॉलिटिकली इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। देखिए, मुसीबत क्या है कि जो कुछ भी हम लोग करते हैं उसमें आप देखते हैं कि भी पॉलिटिकल हो रहे हैं। जो भाजपा करते हैं उसे पॉलिटिकल, आपको पॉलिटिक्स दिखता नहीं है। भगवान श्री राम के नाम पे चुनाव लड़ लेंगे, चुनाव सरकार बना लेंगे, वो पॉलिटिकल नहीं होता है। हम चंदा चोरी को क्वेश्चन कर दें, वो पॉलिटिकल हो जाता है। देखिए, मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट है जो कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। रॉयल इनफील्ड का ये उनका मैनुअल है। उसमें कह रहे हैं कि भाई इथेनॉल कंटेंट E10 और लेस। मारुति का मेरे पास है, इसमें क्या कह रहे हैं, बड़ा स्पेसिफिक कह रहे हैं, डू नॉट यूज, बड़ा बोल्ड में लिखा, कैपिटल में लिखा है, डू नॉट यूज फ्यूल्स कंटेनिंग मोर देन 5% मेथनॉल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। होंडा एक्टिवा का लिखा है इथेनॉल अप टू 10% बाय वॉल्यूम। मेरे पास टोयोटा का है, उसमें लिखा है टोयोटा अलाउज द यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन वेयर द इथेनॉल कंटेंट इज अप टू 10%। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो जो सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बैठे थे, उसमें टोयोटा वाले भी थे, मारुति वाले भी थे, उन्होंने क्यों कह दिया कि भाई E20 तक चलेगा? मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस करके देखा हूं। अशोक मित्तल साहब हमारे MP थे, वहां पहले रेड करी ईडी के द्वारा भाजपा ने। वहां उन्होंने कहा भैया बताओ क्या करना है। कहा भाई भाजपा ज्वाइन कर लो। बोला ठीक है बाबूजी, भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे संजीव अरोड़ा साहब ने कहा हम भाजपा नहीं ज्वाइन करते, चलो जी जेल चलो आप। तो जहां ये ऑप्शंस हो वहां टोयोटा वालों को बोलो E50, वो ही बोल देगा। आज कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर, मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी होके गए, देश के बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर है, एक्शन होल्ड करिएगा, वो कह रहे हैं साहब सोमनाथ जी मैं चला गया था कल CJP के पास, वो जो अपना कॉकरोच जनता पार्टी के उनके उसमें, मैं डर रहा हूं कहीं लोग मेरे पीछे ना पड़ जाए। मतलब देश का नामी ग्रामी क्रिमिनल लॉयर, ठीक है, इस प्रकार से दहशत में था जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, मैं ये देख पा रहा हूं, ये तो कुछ भी कर लें सोमनाथ जी, और इनका हमेशा एक ही होता है, चर्चा चल रही है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। सुनिए सर, एक तो तेल पर चर्चा चल रही है, नाम पे आप प्रभु राम पर चले गए, कोई यहां पर अभी नानी वाले बयान पर चला जाएगा, एक भी रिसर्च मत उधर जाइए, क्यों विषयांतर करने का है? अगर आम लोगों से जुड़ी डिबेट हो रही है, अभी रोहन गुप्ता नानी वाला बयान शुरू कर देंगे, कर दीजिए। नहीं, वो भी तो सत्य है ना, याद आएगी चुनाव के दौरान, वो भी तो सत्य है ना, वो भी तो सत्य है। या कह दीजिए कि हनुमान जी को रोड पर नचाने वाले हमसे बात करेंगे। रोहन गुप्ता एक रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं यहाँ तहसील और सुरेंद्र जी के पास जाता हूं। दो बातें हैं, एक तो आप सरकार का डंडा दिखाकर, सुरेंद्र राजपूत जी ने भी वो बात कही, सोमनाथ भारती उधर से कह रहे हैं कि आप कंपनियों से जबरन बुलवा रहे हैं। ठीक है सोमनाथ जी, देखिए हमको वापस बोल रहा हूं, आप बोले कि कंपनी को जबरन बुलवाने, कंपनी तो प्राइवेट कंपनी है, अगर वो जबरन बोल रही तो आप जाके केस फाइल करके उनके ऊपर सवाल उठाइए। हर चीज में बोलना कि नहीं ये डर के कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां राकेश जी, उसके जो CEO है बोल रहे हैं, इन पे भी उनको भरोसा नहीं है। और आधिकारिक तौर पे BS6, मैं आपको ये सर्कुलर दिखा रहा हूं, BS6 जो अप्रैल 23 100% E20 कंप्लायंट, उसके पहले भी वापस गडकरी जी ने कहा कि उसके पहले भी जो ट्रायल लिए गए हैं उसमें नहीं पाया गया। होता क्या है, आप बोल रहे हैं इंजन खराब हो गया, ये हो गया, क्योंकि करोजन होता है तो रबर पार्ट्स होते हैं, उसका डेप्रिसिएशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। और सरकार जब आधिकारिक तौर पे बोल रही है, और हर चेंज होता है राकेश जी, जब देश के लिए कभी कोई चेंज होता है तो ये जो वापस गिद्ध मानसिकता से उसके ऊपर लोगों को डराना करना, मुझे लगता है ये मानसिकता ठीक है, अब जनता ही इनको जवाब देगी। जब मंत्री जी ने कह दिया, सुनिए ये दो बातें हैं, दो बातें हैं। आपने BS6 की बात की, जो मेरा अनुमान है, अगर कोई गलत साबित कर दे, कि लगभग 75% गाड़ियां जो इस समय सड़क पर है सर, वो BS6 नहीं है। लगभग 75% गाड़ियां सड़क पर वो BS6 नहीं है, 80%। हाँ, मतलब 75% के आसपास। ठीक है, पहली बातचीत। दूसरी बातचीत है कि सर ये तो कह रहे हैं कि ईडी का खौफ दिखा देते हैं, 10 तरीके की बातें जो प्राइवेट कंपनियों की बात आप कर रहे थे। ठीक है, वापस कह रहा हूं, ईडी और CBI
हर प्राइवेट कंपनी का जब भी उनके खिलाफ कुछ बात करे या उनको जो नहीं सहायता करे, आप सवाल उठाए। देश में आप लॉ भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, तो जाइए आप, ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है चैनल में। क्यों यहाँ पे मीडिया ट्रायल कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित करना चाहिए था कि ये गलत बोल रहे हैं। वापस मैं बोल रहा हूँ राकेश, जब भी कोई चेंज होता है, आज इनको ये लगता है, आज इनको ये लगता है कि कभी भी सरकार कुछ पॉजिटिव करने जाए, सरकार को उसका क्रेडिट मिल जाएगा, तो उस चक्कर में बने जनता का नुकसान हो जाएगा। हम हमारी राजनीति नहीं छोड़ेंगे। तहसीन कुछ बोलिए, फिर मैं सुरेंद्र जी आ रहा हूं। मान लेते सुरेंद्र भाई यहाँ पर हमारे आपसे सॉरी सोमनाथ भाई, हम सब गलत है, केवल भाजपा करेक्ट है। मान लेते एक सेकंड, ठीक है, इससे शुरू करते हैं। भाजपा सारे दस्तावेज सार्वजनिक कर दे पब्लिक डोमेन में एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग पॉलिसी की, कर देना। सर, जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हो राकेश सर, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है साफ तौर से कि एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग पॉलिसी 2030 से लागू करें AREI। इसलिए क्योंकि दो चीज जो आपने कहा, 80 से 90% गाड़ियां एथेनॉल 20 कंप्लायंट नहीं है। दूसरा, हमारे पेट्रोल पंप्स में एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग, सर मैं आप मुझे गलत तभी साबित, रोहन भाई मैं आपकी बात को मान लेता हूं। रोहन भाई एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ना, रोहन भाई एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं आपकी सारी बात मानता हूं कि मैं गलत हूं। आप जो दस्तावेज है मुझे गलत साबित कीजिए, हूबहू रख दीजिए पब्लिक डोमेन में। आप वो दस्तावेज क्यों नहीं रख रहे? आप कह रहे कि आप ये ट्रांसपेरेंटली पॉलिसी कर रहे। आपने पॉलिसी को प्रीपोन किया 2030 से लेकर 2025 के अंदर। आप AREI की रिपोर्ट को सिलेक्टिवली कोट करते, CM की रिपोर्ट को सिलेक्टिवली कोट। नहीं सिलेक्टिवली तो फिर तहसीन भाई आप भी कोट कर रहे हैं ना। नहीं, सिलेक्टिवली तो आप भी कोट कर रहे हैं। AREI में तो दोनों बातें हैं, सिलेक्टिवली तो आप भी कोट कर रहे हैं। नहीं, मैं AREI की दूसरी बात बोल रहा हूं जो उनके पक्ष में ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, 30 सेकंड रोहन भाई, फिर मैं सुरेंद्र जी आ रहा हूं। 30 सेकंड। पहली बात, नीति आयोग ने ये कहा था 55%, सुन लीजिए, फिर मैं 55% व्हीकल्स आर BS6 कंप्लायंट। ये मैं आपको आधिकारिक आंकड़ा बोल रहा हूँ। सुनिए एक यहाँ पे हमारी जो मानसिकता है डर फैलाने की, वो नहीं होनी चाहिए। वापस बोल रहा हूँ, 55% व्हीकल्स आर BS6 कंप्लायंट, ये मैं आपको ऑफिशियल आंकड़ा। ठीक है। दूसरा, मैं फिर भी कहा, एक मिनट, आपने कहा डॉक्यूमेंट, जब मंत्री जी ने कह दिया, जब मंत्री जी जितने भी, एक मिनट सुनिए, नितिन गडकरी जी ने कहा, एक मिनट रुक लेंगे, एक मिनट सुनिए। आपको कोई भी चीज है, हम मीडिया ट्रायल ना करें ना, आप जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा फिर तो आप मानेंगे। आपने अगर इसमें याचिका की है, क्यों मीडिया ट्रायल कर रहे हैं? अगर कोई कंपनी के CEO अगर देश को गुमराह करने की बात करेगा, क्या इतने बड़े देश में शक्य है? आप कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, मैं आता हूं तहसीन भाई, सुरेंद्र जी कुछ कहना अच्छा, चलिए बोलिए। एक मिनट, इसमें कोई बीजेपी का व्यक्तिगत फायदा है? नहीं है। मंत्री जी ने कहा, एक मिनट रुकिए, मेरे को बोलने का मंत्री जी ने कहा, रोहन भाई एक मिनट, तहसीन भाई, अच्छा चलिए 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। आज आधिकारिक तौर पे नितिन गडकरी जी ने कहा, आधिकारिक तौर पे कंपनी के सारे CEO ने कहा, आपको लगता है कि ये बात गलत है, बिल्कुल कोर्ट में जाइए, उनको गलत साबित कीजिए। पूरे देश की जनता आपके साथ रहेगी। ठीक है, हर चीज की जरूरत है। ठीक है रोहन भाई, ठीक है 30 सेकंड तहसीन भाई, फिर सुरेंद्र जी आ रहा हूं। नितिन गडकरी जी ने सार्वजनिक मंच पे यह भी कहा कि मैं पेट्रोल का इंपोर्ट बंद करूंगा और 15 रुपए में पेट्रोल लूंगा, जबकि वो पेट्रोलियम मंत्री नहीं है, उनका विभाग नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो आज इस देश में हो रहा है, बेटा बढ़ाओ योजना, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आदरणीय नितिन गडकरी जी का, जिनके दोनों बेटे निखिल और सारंग एथेनॉल के बिजनेस में है, ये गलत है, ये रॉन्ग है और इस पे उनका एक्शन लेना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री उनको वहां से हटाना चाहिए, ये गलत करे। कौन है नितिन गडकरी जी पेट्रोलियम पॉलिसी पे बात करने वाले? ठीक है, या तो माननीय प्रधानमंत्री जी बात करें या तो हरदीप पुरी जी बात करें। वो कौन होते हैं? आपने एक पर्सनल कमेंट किया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं हर बात मानने को तैयार हूं। ठीक है, सभी दस्तावेज को सार्वजनिक। ठीक है 30 सेकंड रोहन भाई। राकेश जी, अभी इन्होंने देखिए, जैसे ही मैंने आंसर दिया, गोल्ड पोस्ट शिफ्ट कर दिया, अब व्यक्तिगत ले गए, वापस उसके सबूत लेके आइए। क्या E10 से E20 करके नितिन गडकरी को व्यक्तिगत फायदा, आपको तो साबित करना चाहिए ना। मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं? ये आपसे उम्मीद नहीं थी तहसीन भाई। आप तो एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप व्यक्तिगत आरोप करेंगे कि नितिन गडकरी ने अपने बच्चों के लिए जो है E20, मुझे नहीं लगता। सर, ये मैं भ्रष्टाचार की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा चलिए
ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए मैं आता हूं सर। मैं वापस नहीं, इसको मानिए। एक गुजारिश करते हुए रोहन भाई, एक मिनट आप दोनों लोग शांत होइए। एक गुजारिश करते हुए रोहन भाई, एक गुजारिश सुनिए साबित करना पड़ेगा। ठीक है, साबित करना पड़ेगा। उनके बेटे एक मिनट रुक जाइए। मेरे पे एक गुजारिश, एक मिनट तहसीन एक गुजारिश करते हुए रोहन भाई, एक गुजारिश करते हुए कि सर इस खबर को चला देना, दोनों पक्षों या सारी पक्षों की बातों को सामने रख देना, सर ये मीडिया ट्रायल नहीं होता है। तो इस शब्द से मुझे लगता है परहेज करना चाहिए। चर्चा हो रही है, इनको गलत लग रहा है तो ये आप इनको गलत पूछ रहा हूं। अगर आप कहीं मीडिया ट्रायल नहीं करते, रुक जाइए, मैं आता हूं। सुरेंद्र जी को बहुत देर से वेट करवा रहा हूं, आ रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं राकेश जी, एक मिनट, मैंने कांग्रेस की छोटा सा 10 सेकंड का जवाब दे दूं। बोलिए 10 अभी जब ये वॉर चल रहा था, आपने देखा होगा कि एलपीजी के बारे में विपक्षी नेता ने जो फैलाया और उसमें एक स्पाइक आया, जनता दौड़ने लगी क्योंकि मीडिया जनता देखती है। आप बिल्कुल सबूत के साथ बात करिए, आप बात करिए, जो सच है उस पर बात करिए, हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जनता घबरा के हर चीज पे भरोसा करके हमको वापस जनता को दोहराना नहीं चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी ने मैंने शब्द कहा। रोहन गुप्ता कह रहे हैं आप लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। मैं रोहन गुप्ता को तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जहां जहां पर भी बहुत इस तरीके की डिबेट होती है जिसमें सत्ता फंसती है, तो हमारे पुराने कांग्रेसियों को ये लोग वहां बैठा देते हैं, भाजपा वाले, गाली खाने के लिए। खैर, ये इनका बात है भाई, ये लोग जाने। लेकिन मीडिया ट्रायल की बात, अब रोहन भाई आराम से रहो। अब ये मीडिया ट्रायल की बात सुन लीजिए। बॉफोर्स केस में कौन सा सबूत भारतीय जनता पार्टी ने दिया था? 2G स्पेक्ट्रम में कौन सा सबूत भारतीय जनता पार्टी ने दिया था? कुछ नहीं दिया। 2G कोल स्कैम में कौन सा सबूत भारतीय जनता पार्टी ने? तब तो मीडिया ट्रायल इनको बड़ा बढ़िया लग रहा था।